Hello बच्चों, let's see this question. So the question says find the A union and B intersection of each of the following pairs of sets, and we have been given two sets, that is A is for all x such that x belongs to z plus, that is positive integers, and x square is greater than 7, and we have B set that is containing elements 1, 2 and 3. So solving this question हमें यहाँ की concepts discuss करने जो यहाँ पे use होंगे. तो की कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे वो होंगे, फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे हमें टू सेट्स दे रखे हैं, राइट. तो ए हमें दे रखा है इस तरीके से, सच दैट ए इज फॉर ऑल एक्स एंड इट हैज अ कंडीशन, इट इज फुलफिलिंग, राइट, कंडीशन. सो हम कह सकते हैं कंडीशन वन, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हम सेट को किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो सेट बिल्डर फॉर्म जो कि यहाँ हमें ए में दे रखा है, एंड इस ए को ही हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू कंटेनिंग एलिमेंट्स x1, x2, x3 एंड सो ऑन. तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म. दिस इज रोस्टर फॉर्म, राइट, जिस जो हमें बी में दे रखा है, राइट, कंटेनिंग एलिमेंट्स. सिमिलरली अगर हम देखें कि बी सेट दे रखा है हमें, तो बी हम मान लेते हैं हैज अ कंडीशन दैट इज इट इज फुलफिलिंग having elements such that it is for all y, it is following condition 2, and हम दे सकते हैं कि इसके पास elements है, that is we have elements y1, y2, y3 and so on in set b, right. So हमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस करना है. तो यूनियन की वैल्यू जो होती है, यूनियन में हमारे पास a यूनियन v, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये होता है इज फॉर ऑल x सच दैट इट इज फॉलोइंग आइदर कंडीशन 1 और कंडीशन 2. मतलब कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो होता है, या फिर ये कहें कि एलिमेंट दोनों में से किसी भी सेट में अवेलेबल है, तो वो इस एलिमेंट इस सेट में जगह बना लेगा, दैट इज ए यूनियन बी. और इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमारे पास दोनों, मतलब कि कोई एलिमेंट है जो दोनों सेट में एग्जिस्ट करता है या दोनों सेट में इंक्लूडेड है, तभी वो इंक्लूड होगा ए इंटरसेक्शन बी में. मतलब कि इट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट इट इज फॉलोइंग कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ ऑफ देम, तब वो होता है ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूडेड, राइट. सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसका ग्राफिकल, या फिर ये कहें कि सेट रिप्रेजेंटेशन देखें. तो सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये ए है. set A is represented by this circle and set B is represented by this circle. तो जो common part है, this part is representing the A intersection B. This is representing A intersection B, and if we see the union part, हमारे पास ये है universal set U, and ये A है and ये B है, set B, right. तो जो complete part, that means having both A and B combined, कॉमन पोर्शन भी इंक्लूड होगा, साथ में A और B में जो भी एलिमेंट्स है सारे इंक्लूड होंगे. तो ये होता है यूनियन का रिप्रेजेंटेशन, दैट इज दिस शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग A यूनियन B. इसमें हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन हो ही, अगर सपोज इंटरसेक्शन नहीं है तो दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे. यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो जो इंटरसेक्टेड एलिमेंट्स है वो एक बार ही इंक्लूड होंगे. सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो हमें दे रखा है ए इन सेट बिल्डर फॉर्म इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 7. मतलब कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड करने, दैट इज स्टार्ट विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट. बट ये कंडीशन भी फुलफिल करना है कि एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 7. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये इंक्लूड नहीं होगा. 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4, ये भी इंक्लूड नहीं होगा. 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, राइट. तो हमें 3 स्क्वायर इज 9, तो हमें 3 से इंक्लूड करना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट में एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे
starting with 3, 4, 5 and so on till infinity, right? It will be containing these elements. यहाँ पे हमें B दे रखा है, B contains elements 1, 2 and 3, right? So अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में हमारे पास A यूनियन B की वैल्यू आ जाएगी the elements that are included in A and B both, right? तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity, that is all the positive integers. क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 and 2 B में है, 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट एक बार ही रिपीट होएगा, दिस इज 3 हियर, एंड 4, 5, 6 एंड सो ऑन सारे एलिमेंट्स A में है, तो A यूनियन B में भी आ जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आंसर दें तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर क्या होगा? A यूनियन B इन सेट बिल्डर फॉर्म इज Z प्लस, राइट? सो इट इज फॉर ऑल x such that x belongs to Z प्लस की पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे इसमें, राइट? तो ये आंसर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखें तो सेकेंड पार्ट में हमें इंटरसेक्शन बताना है. तो A इंटरसेक्शन B मतलब कि एलिमेंट्स दोनों में जो कॉमन है वो इंक्लूड होंगे. तो रोस्टर फॉर्म में आंसर आएगा 3 बिकॉज 3 इज अ एलिमेंट दैट इज इंक्लूडेड इन बोथ. तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है. तो ओनली 3 इज देयर इन द एलिमेंट, और वी कैन से इज देयर इन द सेट A इंटरसेक्शन B. तो ये अगर रोस्टर फॉर्म कहें तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज फॉर ऑल x सच दैट x is equals to 3. As simple as that. So this is the answer for the B part. So this completes our solution. We have discussed both the answers. So this is our final solution. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.